डॉक्टर, स्कैल्प में बहुत इचिंग है, खुजली हो रही है, बालों में बहुत ज्यादा लाल कलर के दाने हो गए हैं जिसकी वजह से परेशानी हो रही है और डैंड्रफ बहुत बढ़ गया है। आजकल हर किसी की यही कंप्लेंट है और इस कंप्लेंट के साथ काफी सारे पेशेंट्स आ रहे हैं। अगर आप भी यही प्रॉब्लम एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि काफी सारी मिस्टेक्स है जिनकी वजह से आपको ये विंटर्स में प्रॉब्लम होती है। मिस्टेक नंबर 1, बालों को बहुत ज्यादा हेड वॉश करना, बार बार शैम्पू करना। अगर आप बहुत बार शैम्पू करते हैं तो आपके सिर का जो नेचुरल ऑयल है वो भी चला जाता है, जिसकी वजह से आपका जो स्कैल्प और हेयर्स है वो एक्सेसिवली ड्राई और इरिटेबल हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ती है। दूसरी चीज, डैंड्रफ को इग्नोर करना। विंटर्स में ये बहुत कॉमन है कि सबका ही डैंड्रफ बढ़ जाता है, पर अगर डैंड्रफ 2-3 हफ्ते से ज्यादा है और इसकी वजह से काफी स्केल्स बन रही है या स्टिकी तरह का डैंड्रफ हो रहा है, आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, उन कंडीशन में आप इसे इग्नोर ना करें बल्कि डॉक्टर के पास जाके इसे ट्रीट करवाएं, क्योंकि कंटिन्यूअस डैंड्रफ जो है वो आपके बालों में इन्फ्लेमेशन कर सकता है। डैंड्रफ आपको दिखता है पर इन्फ्लेमेशन अंदर ही अंदर आपके बालों को डैमेज करता है। तो डैंड्रफ आपकी प्रॉब्लम बने उसके पहले उसे ट्रीट करिए। तीसरी प्रॉब्लम, लोग या तो बिल्कुल ऑयलिंग नहीं करते या बहुत ज्यादा एक्सेसिव ऑयलिंग करते हैं। ये दोनों ही कंडीशन विंटर्स में बहुत हेल्पफुल नहीं होती है। कम ऑयलिंग करने से आपका स्कैल्प ड्राई हो जाएगा और उसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ेगी। अगर आप बहुत ज्यादा ऑयलिंग करते हैं और आपको अंडरलाइंग डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो आपकी डैंड्रफ और फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। तो आपको बैलेंस रखना है आपके स्कैल्प के हेल्थ के लिए। ऑयलिंग होना चाहिए मॉडरेशन में। चौथी मिस्टेक, वाटर इनटेक काफी कम होना। विंटर्स में बहुत नॉर्मल सी चीज है कि आपका वाटर इनटेक कम हो जाता है क्योंकि आपको प्यास नहीं लगती। आपकी बॉडी में इसके इतने चेंजेस नहीं दिखते हैं जितने चेंजेस आपके स्किन में और हेयर में दिखते हैं। डिहाइड्रेशन जब आपके स्कैल्प तक पहुंच जाता है तो सारी विंटर्स की प्रॉब्लम जैसे कि ईचिंग होना, डैंड्रफ होना, इरिटेशन होना, दाने होना, ये सारी चीजें बढ़ जाती है। तो अपने हाइड्रेशन का या वाटर इनटेक का ध्यान रखें। एडिक्वेट वाटर विंटर में जरूर लें। 5वीं मिस्टेक, अपने स्कैल्प को एक्सट्रीम हार्श कोल्ड वेदर से ना बचाना। जब बाहर के टेम्परेचर्स इतने कोल्ड है और उस समय अगर आप कोई प्रोटेक्टिव कैप या विंटर वेयर पहन के बाहर नहीं निकलेंगे तो आपके बालों को या स्कैल्प की स्किन को काफी ज्यादा हार्श एनवायरनमेंट में जाना पड़ेगा। दूसरी चीज, विंटर्स में आपका सन एक्सपोजर भी बहुत कम होता है, बॉडी में विटामिन लेवल्स बहुत कम हो जाती है। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और साथ में एक्सट्रीम्स ऑफ वेदर, इन सब की वजह से आपके स्कैल्प की हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होती है और आपको ईचिंग, डैंड्रफ, हेयर फॉल, इस तरह की प्रॉब्लम्स दिखने लग जाती है। हमने मिस्टेक्स तो देख ली, अब सही अप्रोच क्या है। विंटर्स में आप अपने हेड वॉश की फ्रीक्वेंसी मॉडरेट रखें, बहुत ज्यादा डेली शैम्पू ना करें और बहुत ज्यादा हार्श प्रोडक्ट का यूज ना करें। दूसरी चीज, अपना वाटर इनटेक एडिक्वेट रखें। तीसरी चीज, 2 से 3 हफ्ते के ऊपर अगर आपका डैंड्रफ परसिस्ट होता है या बहुत ज्यादा ईचिंग या दाने हो रहे हैं तो डॉक्टर से इसका मेडिकल ट्रीटमेंट जरूर कराएं। चौथी चीज, आपके बालों में मॉडरेशन में ऑयलिंग करें। और 5वीं चीज, एक्सट्रीम वेदर से, एक्सट्रीम कोल्ड या बहुत ज्यादा ब्लोअर या हीटर, इन सब चीजों से अपने बालों को प्रोटेक्टेड रखें।